हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। आशा करता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग फिर एक क्वेश्चन करने वाले हैं आपके टीएस गिरवाल बुक से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेखा होल्ड्स 100 शेयर्स। अच्छा, तो रेखा के पास कितना शेयर है? 100 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। यानी कि हम एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है सर? 10 रुपए। ये ऑफ से लेके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फेस वैल्यू बोलता हूं। जिसमें रेखा जी ने कुछ पैसे पेड करा है। कितना पेड करा है? 1 रुपए। और वो क्या नाम से पे करा है? उन्होंने पे करा है एप्लीकेशन के नाम से। चलिए, तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ एक घर बना देते हैं रेखा जी। और हमें पता चल गया एप्लीकेशन का दाम कितना है। एप्लीकेशन का प्राइस है 1 रुपए, ठीक है। और उन्होंने पे कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब कंपनी ने मांगा होगा। आगे लिखा हुआ है फुल स्टॉप। आगे लिखा है सुनीता जी हैं, ओके। इनके पास भी कुछ शेयर है। इनके पास कितना शेयर है? इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। इनके पास है, जो मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं, इनके पास 200 शेयर्स है। और इनके शेयर का फेस वैल्यू कितना है? वो भी 10 रुपए है। जिसपे सी हैज पेड। अच्छा, इन्होंने 1 रुपया पेड किया और 2 रुपया पेड किया। किस किस नाम से सर? एक बार एप्लीकेशन के नाम से और एक बार अलॉटमेंट के नाम से। चलिए, तो साथ ही साथ इसे भी लिख लेते हैं। हाँ सर, लिख लो। तो भाई पता चल गया, एप्लीकेशन तो हमें पहले से पता था 1 रुपया। अलॉटमेंट कितना का है ये भी पता चल गया, 2 रुपए। अब आते हैं सुनीता जी में। तो सुनीता जी ने एप्लीकेशन भी पे करा, अलॉटमेंट भी पे करा। इसका मतलब कंपनी ने ये भी मांगा और अलॉटमेंट भी मांगा, ठीक है। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो मैंने दो अलग अलग नाम से इंफॉर्मेशन के लिए टेबल बना दिया, ठीक है। और इधर आप सबसे पहले जो टेबल देख रहे हैं, फेस वैल्यू और इशू प्राइस, ये तो हम लोग शुरुआत से वेरी फर्स्ट डे से ही बनाते आ रहे हैं वर्किंग में। ओके सर, और बताइए सर। ठीक है जी, आओ मैं तीसरा कलर ले लेता हूं। तीसरा कलर ले लेता हूं ब्लू। टीना जी हैं। कौन है? टीना जी। इनके पास कितना शेयर? ओके, इनके पास है 300 शेयर। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? इनके भी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ओके। एंड हैज पेड, और इन्होंने कितना पे किया? 1 रुपए, ओके। किस नाम से? एप्लीकेशन पे। तो आ जाओ टीना जी के घर में। आ गए टीना जी के घर में। और टीना जी का घर सबसे लास्ट वाला दिख रहा है, जिनके पास 300 शेयर है, ठीक है। तो टीना जी ने एप्लीकेशन पे किया, तो मैंने पेड में टिक कर दिया। फिर उन्होंने 2 रुपए पे किया, लेकिन इस बार 2 रुपया उन्होंने किस नाम पे पे किया? उन्होंने पे किया अलॉटमेंट के लिए। तो चलो जी, अलॉटमेंट में भी हम क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। और 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे किया है, ओके। तो आइए हम फर्स्ट कॉल पे भी टिक कर देते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं, पता चला फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट कितना निकल के आ गया? 3। इन्होंने फर्स्ट कॉल दे दिया। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कंपनी ने उनसे एप्लीकेशन भी मांगा होगा, तो दे दी। उनसे अलॉटमेंट भी मांगा गया, उन्होंने वो भी पे कर दिया। फर्स्ट कॉल भी मांगा गया, उन्होंने वो भी पे कर दिया। यहां तक मस्त क्लियर है सारा? ओके सर। और मैंने क्वेश्चन आपको समझने के लिए स्क्रीन पे भी शेयर कर दिया है, और आप अपने टीएस ग्रिवाल बुक से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, आगे देखते हैं। एक अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं हाइलाइटर चेंज कर रहा हूं। क्या अंग्रेजी लिखा है सर? अंग्रेजी लिखा है दे ऑल। दे ऑल मतलब रेखा, ओके, सुनीता, ओके, और टीना, दे ऑल फेल। वो सब क्या कर गए? फेल कर गए। क्या देने में? अपना एरियर्स, ओके, जो उनका पैसा बाकी था वो देने में फेल कर गए। एंड सेकेंड कॉल भी नहीं दे पाया उन्होंने। कितना नहीं दे पाया उन्होंने? 4 रुपए, ओके। तो कहीं ना कहीं हमें एक और क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे गया कि लास्ट जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल वो कितने का है? 4 रुपया। इसका मतलब कंपनी ने इनसे भी मांगे, इनसे भी मांगे, इनसे भी पूरे मांगे, इनसे भी पूरे मांगे, इनसे भी पूरे मांगे, और इनसे भी पूरे मांगे, और दे ऑल फेल्ड। तो जो बचा हुआ पैसा है वो सब देने में नाकाम रह गए। तो मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं, ओके। तो दूसरे कलर में अब बताओ, रेखा जी अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि लिखा हुआ दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स। उन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी नहीं दिया, ठीक है सर, बढ़िया। सुनीता जी, सुनीता जी ने अलॉटमेंट तक ही पैसे दिए, क्योंकि अलॉटमेंट तक ही ठीक है। तो आप देखो, अलॉटमेंट के बाद उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। यहां तक ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा सारे बच्चों को? ठीक है। और टीना जी ने सारे पैसे दे दिए। किस चीज के पैसे नहीं दिए? उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, बढ़िया। तो जो नहीं दिया पैसा उसको मैंने क्रॉस कर दिया और अलग कलर के पेन से कर दिया। आगे पढ़ते हैं दोस्त। आगे लिखा हुआ है
शेयर्स आर फॉरफिटेड। अब ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, ये जो शेयर्स है वो क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। तो मेरा सवाल पहला, क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा एनएसएफ? एनएसएफ मतलब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। तो बताओ किनका किनका शेयर फॉरफिट होगा? जो जो पैसे देने में डिफॉल्ट कर गए। क्या रेखा जी भी डिफॉल्ट कर गई देने में? हाँ। क्या सुनीता जी भी डिफॉल्ट कर गई देने में? हाँ। और क्या टीना जी भी पैसे देने में डिफॉल्ट कर गई? हाँ। तो तीनों के कितने शेयर्स हैं? रेखा जी के हैं 100 शेयर्स, ओके। सुनीता जी के हैं 200 शेयर्स, ओके। और टीना जी के हैं 300 शेयर्स। तो बताओ, हम मतलब कंपनी, हम जो शेयर्स जब्त करेंगे, फॉरफिट करेंगे, वो कितना होगा? तो 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 300 600। यानी कि कंपनी ने कुल जो शेयर जब्त किए होंगे, फॉरफिट किए होंगे, वो कितने किए होंगे? द आंसर इज 600 शेयर्स। बढ़िया, अच्छे समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में हमने री इशू किया, ओके, री इशू किया। और री इशू जब किया तो कितने में किया? 11 रुपए में किया, ओके। यही शेयर को हम री इशू कर रहे हैं। और आगे एक वर्ड लिखा हुआ है एज फुल्ली पेड अप, ओके। क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप। यानी कि जब मैं बोला फुल्ली पेड अप, तो बताओ यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा? सर फुल्ली पेड अप है तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 10 रुपीज। तो मुझे बताओ, क्या जितना शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, क्या उतना ही शेयर हम आगे री इशू भी कर रहे हैं? द आंसर इज यस। हमें सेवा में क्या मांग रहा है क्वेश्चन? कहता है हमें क्या करके दिखाओ? जर्नलाइज, जर्नल एंट्री करके दिखाओ। चलो जी, करके देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इन सारे केस में कॉल्ड अप वैल्यू कितना? इन सारे केस में, तीनों के केस में कॉल्ड अप बताओ, सारे बच्चे बताओ कॉल्ड अप कितना? सर कॉल्ड अप के लिए तो आप हमें रट्टा लगवा चुके हो। कॉल्ड अप के लिए हमेशा हमें फेस वैल्यू का घर देखना पड़ता है। तो ये तो भाई कहीं पे भी प्रीमियम के बारे में नहीं बोला। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं शेयर इशूड किसमें हुआ है? पार में। तो मुझे बताओ, फेस वैल्यू ये 10 हो गया और इशू प्राइस भी 10 हो गया, क्या दोनों इक्वल है? हाँ सर। और जब इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं प्यार से? डेट शेयर्स आर इशूड एट पार। बढ़िया। अब जब हमें निकालना होता है कॉल्ड अप, तो हम कॉल्ड अप तो देखते हैं, लेकिन कॉल्ड अप के लिए हमको किस घर का अमाउंट देखना पड़ता है? फेस वैल्यू। कॉल्ड अप तो देखते हैं, लेकिन कॉल्ड अप के लिए किस घर का अमाउंट देखते हैं? फेस वैल्यू। कॉल्ड अप तो देखते हैं और कॉल्ड अप के लिए किस घर का अमाउंट देखते हैं? फेस वैल्यू। मतलब तीनों के कॉल्ड अप के लिए हमें फेस वैल्यू उठाना है। और अगर आप ध्यान दोगे तो तीनों के घर में 4 टिक है, ओके। तीनों के घर में यानी कि कॉल्ड अप वाले कॉलम में 4 टिक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। और तीनों का अगर हमें कॉल्ड अप फेस वैल्यू देखना है तो हमें किस घर का अमाउंट देखना है? सर हमें देखना है फेस वैल्यू। तो ये जो 4 टिक आपको दिख रहा है ना, इसके घर में, इसके घर में दिख रहा है और इसके घर में, तो हमें किस घर का अमाउंट चेक करना है? हमें कॉल्ड अप फेस वैल्यू के लिए हमें फेस वैल्यू का अमाउंट देखना है, उसके कॉलम से उठाना है। तो बताओ चारों का अगर जोड़ें तो क्या कॉल्ड अप 10 रुपए हो जाएगा? हाँ सर, हाँ। कॉल्ड अप कितना हो जाएगा दोस्त? सर कॉल्ड अप हो जाएंगे 10 रुपए, कॉल्ड अप हो जाएंगे 10 रुपए, कॉल्ड अप हो जाएंगे 10 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो जब भी मैं कॉल्ड अप बोलता हूं तो हमें किस घर का अमाउंट देखना पड़ता है? सर हमें याद हो गया, आप रट्टा लगवा दिए, हमेशा हमें फेस वैल्यू के घर का अमाउंट देखना पड़ता है। तो बताओ इस केस में कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हो गया? द आंसर इज 10 रुपीज। बढ़िया। तो चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, हम जर्नल एंट्री करेंगे? हाँ सर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम जब जर्नल एंट्री करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बुक्स ऑफ। किसके बुक्स में एंट्री हो रहा है? अब हमें तो नहीं पता कंपनी का नाम, तो हम बुक्स ऑफ लिखकर छोड़ देते हैं। फिर दोस्त, प्यार से हम नीचे क्या लिखते हैं पता है? जर्नल। क्या लिखते हैं? जर्नल, क्योंकि हम वही करने वाले हैं। पहला एंट्री शेयर फॉर फीचर का, और जब पहला एंट्री फॉर फीचर का करते हैं तो हम सबसे पहले डेबिट किनको करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये जो शेयर इशूड हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये जो शेयर इशूड हुआ है किसमें इशूड हुआ है? पार में। तो प्रीमियम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, प्रीमियम लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि पार वाला क्वेश्चन है। तो हम शेयर कैपिटल डेबिट करके छोड़ देंगे। फिर नीचे जब आएंगे दोस्त, तो नीचे जो पैसे हमें मिल जाते हैं हम वो लिख लेते हैं, हाँ। और क्या लिखते हैं? टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है सर। फिर उसके बाद मुझे बताओ, जो पैसे हमें नहीं मिलते हैं हम उसे कहाँ भेज देते हैं? हम उन्हें कहाँ का रास्ता दिखा देते हैं? सर हम उन्हें दिखा देते हैं कॉल सीन अरियर्स अकाउंट का। हाँ सर। बढ़िया। सर आप भूल रहे हो, मुझे पता है, आप गंदे बच्चे हो गए। आप मुझे इशारा करो नरेशन में, लिख रहा हूँ, घबराओ मत, मैं लिख रहा हूँ बीइंग
शेयर्स forfeited, being shares forfeited, यहां तक कोई दिक्कत ना सर ना। अब हमें हमें अमाउंट लिखना है, तो अब मैं अमाउंट के लिए दूसरा कलर का पेन ले रहा हूं, ठीक है। मुझे बताना शेयर कैपिटल में क्या हमने जो अभी तक कॉल्ड अप करा वो 10 रुपए है, हाँ, और 10 रुपए जो हमने मांगे हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। बताओ तीनों के शेयर हम कहीं ना कहीं जब्त कर रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना है। सर आंसर इज 600 शेयर। तो क्या मैं इसे इस 10 रुपए को 600 शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये 600 शेयर कैसे आए, तीनों के शेयर्स को मैंने जोड़ दिया, रेखा के, सुनीता के और टीना के। तो बताओ दोस्त यहां पर अमाउंट कितना लिख दूं, 6000। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़ो सर। अब मुझे बताओ हमें जो पैसे मिले हैं वो कैसे मिले हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं, इधर आ जाओ, रेखा की। तो रेखा से जो पैसे मिले हैं सिर्फ एक ही मिला है, और जब मिलता है तो हम किस घर का अमाउंट देखते हैं, हम वो देखते हैं फेस वैल्यू का। तो रेखा जी से जो पैसे मिले हैं उनके घर में जो टिक है वो एक ही टिक है, और वो किसके सामने लगा है सर, वो टिक लगा है एप्लीकेशन के सामने। और हमें जो पैसा मिलता है तो हमें उसके लिए किस घर का अमाउंट उठाना पड़ता है, द आंसर इज फेस वैल्यू। तो बताओ बच्चों एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना दिख रहा है, सर 1 रुपए। आइए दोस्त 1 मिनट, हाँ। अब मुझे बताओ तो क्या मैं यहाँ पे ₹1 और मल्टीप्लाई विथ 100 शेयर कर लूं, हाँ सर कर लो। मैंने ब्रैकेट में ले लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब आते हैं दूसरा कौन व्यक्ति है जो पैसा दिया है, हमें जो दूसरा व्यक्ति से पैसा मिला है उसका नाम ध्यान से देखना, उनका क्या नाम है सर, उनका नाम तो सुनीता है। और सुनीता के घर में जो टिक लगा हुआ है वो 2 टिक लगा हुआ है, किसके सामने लगा है, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। और जो पैसा हमें मिल जाता है तो हमें किस घर का सहारा लेना पड़ता है, किस घर का अमाउंट देखना पड़ता है, द आंसर इज सर फेस वैल्यू। तो बताओ 2 टिक के सामने फेस वैल्यू का टोटल करने से कितना आ रहा है, 1+2, द आंसर इज 3। और सुनीता जी के पास शेयर कितने थे, 200। तो मैं इसको अलग कलर से पेन लिख देता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। लिख दो सर, लिख दो, ठीक है जी। तो मैं बोला उनसे जो पैसे प्राप्त हुए हैं वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिले हैं। तो बताओ बच्चों 1+2 कितना हो गया, ₹3 मल्टीप्लाई विथ 200 शेयर, ठीक है सर, प्लस। अब मैं तीसरा कलर लेने जा रहा हूं, ये ले लेता ऑरेंज। तीसरा व्यक्ति कौन है सर, तीसरा का नाम टीना है। क्या नाम है दोस्त, टीना नाम है। टीना जी ने जो पैसे दिए हैं ना वो 300 शेयर पे दिए हैं, और जो उन्होंने दिए हैं तो वो जो टिक लगा हुआ है वो 3 टिक लगा हुआ है, हाँ। और ये जो 3 टिक लगा हुआ है वो किस नाम से लगा हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। और जो पैसे मिल जाते हैं तो हम अगेन किस घर का अमाउंट उठाते हैं, फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ इस बार 3 टिक के सामने अगर हम जोड़ेंगे तो कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है, 1+2+3। तो मुझे बताओ कितना हो गया सर, 6 हो गया, 6 × 300, ओके सर। तो मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, ओके। अद्भुत कलर, खुद ही नहीं पता चल रहा है क्या लिख रहे हैं। ओके सर कलर चेंज कर दो, ठीक है जी। आ जाओ ब्राउन कलर ले लेते हैं। तो हमें जो पैसे मिले ना टीना जी से वो ₹6 मिले हैं, कितने शेयर पे, जितना उनके पास शेयर था। उनके पास कितना शेयर था, 300। तो मुझे बताओ टोटल जो पैसे आए हैं तो वो शेयर फॉर फीचर में चला जाता है, और शेयर फॉर फीचर में जब जाता है तो हम हमेशा कौन से घर का अमाउंट उठाते हैं, द आंसर इज, बोलो ना बच्चों, द आंसर इज फेस वैल्यू। हाँ सर बढ़िया। तो मुझे बताओ ना दोस्त जोड़ के कितना हो रहा है, 100 प्लस 600 प्लस 1800, ओके सर। तो मेरे ख्याल से जो पैसे हमें प्राप्त हुए हैं वो अमाउंट कितना आ रहा है, 2500। बढ़िया, हाँ सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अब मुझे बताओ जो पैसे नहीं मिले हैं, तो जो पैसे नहीं मिले हैं, सबसे पहले रेखा जी से नहीं मिले। तो रेखा जी से जो पैसे नहीं मिले वो कैसे पता चला, 3 क्रॉस का निशान दिख रहा है, और ये 3 क्रॉस का निशान दिख रहा है वो किसके सामने दिख रहा है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। और जब पैसा नहीं मिलता है तो हम किस घर का अमाउंट उठाते हैं सर, इशू प्राइस। किस घर का उठाते हैं, इशू प्राइस, ठीक है। सुनीता जी से जो पैसे नहीं मिले उसके सामने 2 क्रॉस लगा हुआ है,
और 2 क्रॉस जो लगा हुआ है वो किस घर के सामने लगा हुआ है? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और जो पैसे नहीं मिलते उसके लिए हमें किस घर का अमाउंट देखना पड़ता है? द आंसर इज इशू प्राइस। द आंसर इज इशू प्राइस। और थर्ड, टीना जी से जो पैसे नहीं मिले वहां पे एक ही क्रॉस का निशान दिख रहा है। हाँ सर। और उसका क्या नाम है? सेकंड कॉल। और जो पैसे नहीं मिला हमें किस घर का अमाउंट देखना पड़ता है? द आंसर इज इशू प्राइस। तो बताओ इशू प्राइस में कितना दिख रहा है? द आंसर इज 4 रुपीज। ठीक है। तो अब इसका एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है सर? अब मैं लगाने जा रहा हूं। आप लगा रहे हो? हाँ मैं लगा रहा हूं। मैंने बोला बैलेंसिंग फिगर, तो भी कॉल सिनेरियो निकल जाएगा। द आंसर इज यस। तो मुझे बताओ 6000 में से 2500 आ गए तो कितने नहीं आए? द आंसर इज 3500। अब ये 3500 मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया कि और कैसे निकाल सकते हैं। या तो बैलेंसिंग फिगर या तो जहां जहां क्रॉस लगा है इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है सर। अब सेकंड एंट्री करने वाले हैं। सेकंड एंट्री करेंगे, हाँ दूसरे कलर के पेन से। सेकंड एंट्री होता है री इशू का। और जब हम री इशू करते हैं तो हम सबसे पहले किन्हें डेबिट करते हैं? हम डेबिट करते हैं बैंक को, क्योंकि कंपनी के खाते में पैसे आएंगे। ओके सर। टू, क्रेडिट किसे करते हैं? शेयर कैपिटल। ओके सर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो मुझे एक दोस्त बात बताइएगा, शेयर कैपिटल के सामने हम सबसे पहले पेड अप वैल्यू ढूंढते हैं, और इफ पेड अप वैल्यू नहीं मिलता है तो शायद हम कॉल्ड अप वैल्यू से काम चलाते हैं। आइए ना, क्वेश्चन में लिखा है, लास्ट वाला जो लाइन है आप ध्यान से देखना कि ये जो शेयर हमने जब्त करा है इसको हम री इशू कर रहे हैं 11 रुपए के रेट से, जो कि क्या है? जो कि सर फुल्ली पेड अप है। और फुल्ली पेड अप है यानी कि कितना है? 10 रुपए। दिख रहा है मेरे सारे बच्चों को ये वाला लाइन? हाँ सर बिल्कुल, और बहुत अच्छे से दिख रहा है। बढ़िया। हाँ सर। तो बताओ क्या पेड अप दिया हुआ है? हाँ सर। तो क्या हम पेड अप पे शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ सर। अब आ जाओ। तो 10 का चीज हम आगे री इशू कितना में निकाल रहे हैं? मैं दूसरे कलर का पेन से लिख रहा हूं। मैं 10 का चीज आगे री इशू कितने में निकाल रहा हूँ? 11 रुपए में। कितने शेयर पे? जितना हम री इशू कर रहे हैं। कितना री इशू कर रहे हैं? जितना हम लोगों ने फॉरफिट किया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो 600। तो बताओ यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? द आंसर इज 6600। और शेयर कैपिटल के सामने हम क्या लिखेंगे? फुल्ली पेड अप यानी कि 10 रुपए मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू। और नंबर ऑफ शेयर री इशू कितना है? जितना हमने फॉरफिट करा था 600। तो बताइए ना दोस्त यहां पर कितना हो जाएगा? द आंसर इज 6000। बढ़िया। तो मुझे बताना सर, पूछिए ना आप क्या पूछना चाहते हैं, हम सब समझ गए। इस बार 10 का चीज हमने रेशियो 11 में निकाला, तो क्या हमें कुछ फायदा हो गया है? हाँ। और वो फायदा शायद क्रेडिट होता है। किस नाम से क्रेडिट होता है सर? हम बताएंगे। बताओ जी बताओ। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। तो बताओ कितना? 10 का चीज अगर हम 11 में री इशू कर रहे हैं तो फायदा कितना का हो गया सर? 1 रुपया मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशूड, एंड दैट वैल्यू इज अमाउंट, दैट नंबर इज 600। तो यहाँ पर कितना और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग शेयर्स री इशूड। क्लियर है यहाँ तक? अभी भी एक एंट्री बचा हुआ है सर। सर हमें पता है क्या एंट्री बचा हुआ है। अब वो एंट्री है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाला। तो बताइए हम उसके लिए क्या लिखते हैं सर? उसके लिए हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखकर डेबिट करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर बढ़िया। टू कैपिटल रिजर्व। और हम इसका एक नरेशन भी लिखते हैं। हाँ सर। नरेशन क्या होता है सर? नरेशन होता है बिंग गेन ऑन री इशू। बिंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू। हम उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व। ये इनका इस एंट्री का नरेशन हो गया। हाँ सर। अब यहां पर अमाउंट क्या होगा? तो इस अमाउंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर। हम सबसे पहले शेयर फॉरफिट अकाउंट को जो क्रेडिट किए थे एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर की एंट्री उसको यहां लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इन ब्रैकेट। ओके सर। माइनस शेयर फॉरफिट जो हमने डेबिट करा था एट द टाइम ऑफ री इशू उसे लेस कर देते हैं। तो जो आंसर निकल कर आता है ना सर, वो आंसर किसका कहलाता है? वो आंसर कहलाता है कैपिटल रिजर्व का। अब आइए ढूंढते हैं कि शेयर फॉरफिट क्रेडिट कितना हुआ है, तो पहले एंट्री में मिलेगा। और शेयर फॉरफिट जो क्रेडिट हुआ है ना बच्चों, वो कितना होकर बैठा हुआ है? 2500। तो आ जाओ।
हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? हम यहाँ पर लिख लेंगे सर 2500 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितना हुआ है? जितना हम लोगों ने जब्त किया था, हम लोगों ने कितना जब्त किया था सर? हम लोगों ने जब्त किया था 600 तीनों के शेयर मिलाकर, और हमने उतना ही क्या कर दिया? री इशू कर दिया। ठीक है, इन ब्रैकेट ले लिया, माइनस शेयर फॉरफिट डेबिट। ये कब मिलता है? जब हम री इशू करते हैं, सेकंड वाला एंट्री जो होता है, जो डिस्काउंट में री इशू करते हैं। आओ सेकंड एंट्री में देखते हैं। ओ माय गॉड, इस बार तो हमने री इशू प्रीमियम में किया है जी। तो फिर शेयर फॉरफिट डेबिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार डिस्काउंट में री इशू नहीं हुआ है। तो क्या मैं आपके रेफरेंस के लिए क्या मैं यहाँ पे 0 लिख लूं? हाँ सर, लिख लो। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, तो ये 600 और ये 600 कट गया। तो बताओ कितना आ जाएगा? द आंसर विल कम्स टू 2500। क्या हम इसे यहाँ पर लिख देंगे? हाँ, 2500। तो आज मैंने एक छोटू सा प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन आपके साथ लिया और आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा मेरे साथ साथ। तो आशा करते हैं कि आप आगे की भी तैयारी मेरे साथ और अच्छे से करोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।